Hello students, my name is Ujjwala Sinha and welcome to my YouTube channel अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों हम लोग देखते थे, हम लोग अभी पूरे डिसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा 12th का चैप्टर चल रहा है डिसीज में। अब आगे देखते हैं डिसीज में और कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। तो वो डिसीज के बारे में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो डिसीज में देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपकी बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल और क्या बोलते हैं हेलमिंथेस और अलग अलग टाइप के क्या होते हैं डिसीज होते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है आपका बैक्टीरियल, जो भी मतलब जीवाणु जनित बोल सकते हैं ऐसा आप लोग, जैसे कि जीवाणु के थ्रू या बैक्टीरिया के थ्रू आपकी जो डिसीज हो रही है वो सबको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल। जैसे कि टाइफाइड एंड निमोनिया, ठीक है। निमोनिया और टाइफाइड तो आपने सुना ही होगा, टाइफाइड हो जाता है और निमोनिया होते हैं जो म्यूकस भर जाती है आपके एल्वोलाई में, तो वो सारी चीजें किसमें होती है बैक्टीरियल डिसीज। वायरल डिसीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जिससे आप लोग बिगड़े हुए हो। सॉरी बिगड़े नहीं, मतलब कोविड के टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो ना, बस मस्ती मजाक किए हो, तो उसी को बोल रही हूँ कि वायरल डिसीज था वो। और एक होता है राइनो वायरस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मेनली होगा वो क्या कहलाएगा आपका वायरल डिसीज। आ रहा है समझ। कोविड-19 भी था, और कोविड-19 वाला जो भी था वायरल डिसीज वो क्या था वायरल डिसीज। आया समझ। आगे देखो फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कई बार क्या क्या हो जाता है आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि आपको मतलब रिंग वर्मा ट्राइकोफाइटन और माइक्रोफाइटन के द्वारा होता है वो। अब माइक्रोस्पोरम के द्वारा क्या हो जाता है, जैसे कि खेतों में जो काम करते हैं मजदूर लोग, ऐसा बोल सकते हो, खेतों में बहुत लोग काम करते हैं। तो देखो बरसात के टाइम में जब उन लोग निंदाई कुड़ाई ये सब वगैरह वगैरह करते हैं ना, तो आप लोग देखे भी होंगे जो ग्रीन ग्रीन प्लांट्स ऐसे लगे रहते हैं धान के खेते जब हलते हैं, तो क्या हो जाता है जब उन लोग जाते हैं तो उनके जो पैर के तलवे होते हैं वो कुछ मतलब देखना ना थोड़े दिन के बाद वो अच्छा खासा ना वाइटनेस हो जाती है। वो क्या हो जाती है कि फंगल के शिकार हो जाते हैं उसमें। अब देखो फंगल के शिकार से मैंने और क्या बचा सकते हैं आप लोग, जैसे कि आपको दाद या खुजली होना, तो मान लो आपको ऐसी किसी को दाद या खुजली हो गया किसी कारण की वजह से, तो क्या हो जाता है हम लोग उसका तौलिया या फिर उसकी हैंकी या फिर उसके कुछ भी चीज हम लोग इस्तेमाल कर ले, तो वो हमारे सिम्टम्स आ सकते हैं और वो हमको भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं आपके फंगल इन्फेक्शन। अब देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मेनली क्या होता है मलेरिया और फाइलेरिया भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलाई एंड प्लाज्मोडियम, वो सारी चीजें जो रहते हैं पाल्सीफेरम, वो सारी जो मच्छर रहते हैं मादा फीमेल एनोफिलिस मच्छर, वो काटने से क्या हो जाता है आपका प्रोटोजोअल डिसीज। किसी मतलब मच्छर के थ्रू या मॉस्किटो के थ्रू हमें जो डिसीज फैला रही है उनको हम लोग बोलेंगे प्रोटोजोअल डिसीज। आ रहा है। आगे देखिए हेलमिंथेस। हेलमिंथेस में मेनली क्या होगा एस्केरिस डिसीज। एस्केरिस के बारे में मैं बताऊंगी आगे क्या क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, कि इसके कैसे आपको इन्फेक्शन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे टाइफाइड एंड निमोनिया, जो बैक्टीरियल के डिसीज है। अब देखते हैं हम लोग टाइफाइड एंड निमोनिया में। निमोनिया का पहले देखते हैं। निमोनिया में हम लोग फर्स्ट देखते हैं तो उसमें क्या है आपका निमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कोकस आ रहा है, कोकस का मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं। हम लोग जब पढ़े थे याद है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, 11 के टॉपिक है ये 11 के टॉपिक है जिनमें क्या हुआ था कोकाई। बैक्टीरिया के एक टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेनली कोकाई, कोकस, जिसको बोलते हैं हम लोग कोकस, ठीक है। वो क्या होता है, उनका शेप क्या होता है राउंड रहता है, ठीक है। इस टाइप का शेप रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे कोकाई या कोकस। अब आगे देखो सिम्टम। अब इसके देखते हैं सिम्टम क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। अब देखते हैं कफ। अब देखो निमोनिया हो गया, मेनली निमोनिया होता है तो क्या हो जाएगा, हमको सर्दी होगी, खांसी होगी, ये तो नॉर्मल है ना कि ये निमोनिया हो गया है तो मतलब रेस्पिरेटरी टाइप का ये डिसीज है, तो मेनली क्या होगा खांसी होंगी एंड क्या होंगी डिसीज। तो मेरे को नहीं हुआ है, मैं ऐसी
खांस रही हूँ, मेरा एक्चुअली थोड़ा हो गया। अब देखते हैं ब्रेथनेस। अब क्या होगा, जो आपके जो वायु कोष्ठ भरे होते हैं वो उसमें क्या हो जाती है, बैक्टीरियल आ जाती है, तो संक्रमण हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेथनेस। ठीक है। अब देखो चीज क्या हो जाती है, अब फीवर होती है उनको और हेडेक होना स्टार्ट हो जाती है, अच्छा खासा हेडेक होगा और आपको क्या हो जाती है, आपकी मतलब फीवर अच्छा खासा होगा, एकदम अच्छा खासा फीवर, मतलब 1090 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पार रहता है, उसका फीवर हो जाता है। अब आगे देखते हैं, हाँ सॉरी बच्चों, वो मैं खांसने चली गई थी। आगे देखते हैं फिंगर नेल्स एंड लिप्स ग्रे टू ब्लीच। अब इसके बारे में बताऊंगी क्या होता है। मेनली ये समझो आपका एल्वोलाई है, ठीक है। अब इसमें देखो बैक्टीरियल डिसीज आ रही है, ये बैक्टीरिया है, यहाँ पास इन्फेक्शन कर रहा है, आपको समझ जाओ। अब क्या होगा, ये होता है आपके सेल्स, ठीक है, एल्वोलाई की जस्ट नीचे सेल्स, यहाँ पास क्या होगा, O2 का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज होगा ना। अब देखो क्या हो जाता है, इसमें मेनली क्या रहेगा, आपका O2 रहेगा, वो क्या होगा, इसमें एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पास बैक्टीरियल डिसीज है, तो यहाँ पास क्या होगा, जब ये संक्रमण हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, म्यूकस भरना स्टार्ट हो जाता है। आपने निमोनिया में देखा होगा कि पानी भर गया है, जैसे कि गांव में बोलते हैं ना कि एक निमोनिया हो गया है, इसको, इसके लंग्स में पानी भर गया है, तो इस टाइप का बोलते हैं, क्या होता है, म्यूकस उसमें भर जाता है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी और मतलब रेस्पिरेशन करने में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, अच्छा खासा भी तकलीफ हो सकती है, ठीक है। ये मेनली बच्चों में ज्यादा दिखाई देने को मिलता है, जो एकदम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ये जल्दी से सट से पकड़ने वाली प्रोसेस होती है। तो क्या हो जाता है, म्यूकस जब भर जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें O2 का एक्सचेंज होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसी कारण बोलते हैं कि आपको रेस्पिरेशन में आपको थोड़ी तकलीफ होती है। एक चीज और है, ये क्या हो जाएगा, जब आप देखे हो सर्कुलेटरी सिस्टम में, मैं आपको बताऊंगी आगे कि जब आपके मतलब सेल्स में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, CO2 की मात्रा उसमें मैक्सिमम रहती है, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसमें क्या हो जाता है, जब आपकी वो जो कलर रहती है, रेड रहती है, वो धीरे धीरे होना क्या हो जाती है, आपकी नीला होने लगती है। तो एनसीईआरटी में आपका लाइन लिखा है कि आपके फिंगर्स जो है ना, नेल्स, उसमें क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, लेकिन हमारे तो पिंक कलर का है, नहीं मेनली समझ जाओ ये ग्रे कलर का है, ग्रे। और क्या होता है इसमें, ये इसी डिसीज के कारण और CO2 की प्रेजेंट के कारण क्या होने लगती है, आपकी लिप्स और नेल्स क्या होने लगती है, नीला होने लगती है। आया समझ? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि निमोनिया के डिजीज कैसे होते हैं, इसके सारे सिम्टम अच्छे से रट लेना बच्चों, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए 12 के लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा क्या करना है, आपका ना बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइफाइड। अब देखो टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड तो देखो मेनली आपको मिलता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी क्या होता है मेनली, इसमें देखो 8 से 14 दिन तक ये आपको बॉडी में सरवाइव करता है। अब मैम कैसे सरवाइव करेगा, वो तो बताओ मेरे को। अब देखो सरवाइव कैसे करते हैं बच्चों, कि आप जैसे कि आप समझ जाओ कि मान लो गांव में देखना, थोड़े पुराने इलाकों में कि क्या होता है, फीवर होता है, फीवर लगातार हुआ तो उन लोग ना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, ना डॉक्टर पास जाते हैं ना कुछ, उन लोग चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, ऐसे करते रहते हैं। तो क्या हो जाता है, जब सरवाइव करेगा उसके बाद मतलब अंदर बैक्टीरिया, तो 8 से 14 दिन तक मतलब लगभग 2 हफ्ते तक वो सरवाइव करता है। तो क्या हो जाता है, वो किस चीज के कारण होता है, कंटामिनेट फूड एंड वाटर का। जैसे कि आपने कभी मोमोज खाया, एकदम टेस्टी टेस्टी वाले मोमोज या फिर मंचूरियन, ये सब बोल सकते हो, तो मोमोज खाया तो क्या हो गया, वो थोड़ा बकवास वाला मोमोज दे दिया, मतलब पुराना वाला मोमोज दिया, तो कंटामिनेट हो गया वो फूड। अब उसको हम लोग खा रहे हैं तो क्या हो जाता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद क्या हो जाता है, आपके इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो क्या हो जाता है यहाँ पास, अब आपको मतलब देखो कंटामिनेट खाया तो वहां पास क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएंगी। इन्फेक्शन होने से क्या हो जाता है, आप खा रहे हो लगातार, आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो खाने से क्या होगा, आपके कंटामिनेट फूड खाने से पच जाएगा।
आपको खाओगे वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब कब्ज। जैसे कि आपने एक मूवी देखा था पीकू वाली, जिसमें दीपिका पादुकोण है, उसके फादर मतलब अमिताभ बच्चन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब कब्ज की, कि उनका ना फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं, मतलब जहाँ जाते हैं लेकिन होता नहीं है। तो वो क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? जब ये साल्मोनेला टाइफी रहेगा, वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, बाहर मतलब फ्रेश नहीं हो पाते हैं। आगे देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट। आप देखो, हम लोग को पेट थोड़ा भारा भारा महसूस होगा कि नहीं, जब कब्ज हो गया है। तो आपको ना डाइजेशन चैप्टर है एक, उसमें देखो कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन का एक लाइन लिखा है कि कब्ज होने से क्या होता है, आपका पेट भरा भरा वाला महसूस होगा। तो क्या हो जाता है, एपेटाइट आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि आपके मतलब भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगना मतलब मम्मी मस्त है, आपको सैंडविच बना के दे रही है, मैगी बना के दे रही है, तो मम्मी नहीं मन कर रहा है, नहीं खाएंगे, ऐसा हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जब आपको ये कंटामिनेट, हम लोग तो मोमोज दबा के बैठे हैं कल से, तो आज ये सब का प्रॉब्लम हो जाती है, इस कारण हमको लॉस एपेटाइट, भूख ना लगना। ये समझ आ रहा है? अब आगे देखो, स्टमक पेज। अब बता रही हूँ, जब आपका पेट में ऐसा सब होती है, तो एक बात बताओ, स्टमक में पेन होना स्टार्ट होंगी कि नहीं? अब देखो, स्टमक में पेन होना स्टार्ट होंगी, मतलब अच्छा खासा मरोड़ेगा आपका पेट, अजीब लगेगा आपको, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे वाला सिचुएशन आ जाता है, तो आपका पेट क्या होगा, मरोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टमक में क्या होगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे देखो, फीवर। फीवर इसमें भी अच्छा खासा फीवर हो जाता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका फीवर अच्छा खासा इसमें अच्छा हो जाता है। अब देखो, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। एक बात बताओ, जैसे कि बनियान, देखो पापा लोग जब बनियान पहनते हैं, तो एक टाइम के बाद वो जब लगातार लगातार यूज करते रहते हैं, तो उनमें हल्का सा पोर हो जाता है कि नहीं? परफोरेशन मतलब थोड़ा सा पोर होना या छेद होना। तो एक बात बताओ, यहाँ पास भरा हुआ है, बैक्टीरियल भरा हुआ है और कब्ज भरा हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो, वो भोजन ना भरा हुआ है यहाँ। तो एक बात बताओ, जब थैलियां मतलब छोटी सी थैली है, उसमें अच्छा खासा भरा हुआ है, तो एक बात बताओ, और ये बैक्टीरियल है, वहां पास क्रॉस आउट कर रहे हैं, क्रॉस करना मतलब छेद तो देगा ना, जब क्रॉस करेंगे तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, छेद तो देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, वहां पर स्पोर होने स्टार्ट करेगा, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो क्या होता है, अंत में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाती है, जिसके कारण तक वो लास्ट में क्या हो जाती है, मर जाती है, फिर मृत्यु भी हो सकती है, अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो। इसीलिए जब भी टाइफाइड होता है, अब ये सोचोगे कि हमको तो भूख नहीं लगती है, हमको तो थोड़ा फीवर आ रहा है, तो हम लोग टाइफाइड की शिकार है क्या, हम लोग ऐसे टाइफाइड की शिकार है क्या, ऐसे करके बोलते हैं। हम लोग तो कोचिंग में बैठे रहते हैं मैम, हम लोग को तो भूख ही नहीं लगती है, तो हम लोग क्या टाइफाइड वाले हैं? ऐसा नहीं होता है बच्चों, कि हर एक चीज का, हर एक डिसीज का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। ये कई बार पूछा गया है आपको नीट के लिए, जिपमर नीट वगैरह सर में पूछा गया है कि विडाल टेस्ट होता क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट मेनली आपको कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आपको एक चेकअप होता है जिसको टेस्ट करवाया जाता है आपका ब्लड को लेके, जिसमें आपको अगर आपको रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि आपको टाइफाइड है कि क्या है। तो इसमें क्या होता है, विडाल टेस्ट से आपको मेनली पता चलता है। अब देखते हैं, इसमें एक मैरी मेलोन एनसीईआरटी में दिया है, एक मैरी मेलोन नाम की एक टाइफाइड कैरिड करती थी। वो क्या करती थी, टाइफाइड मैरी भी बोल सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाती थी, एक रसोइया थी, मतलब किचन वाली, जो किचन में काम करती थी। हाँ, अब वो क्या करती थी, खाना बनाती थी, वो बड़े बड़े घर में जाके क्या करती थी, खाना बनाती थी। तो मेनली क्या होता था, उसका हाथ में ना, वो जब फ्रेश होने जाती थी, तो उसके नाखून थोड़े आलसी टाइप की इंसान थी वो, तो उसके नाखून क्या होते थे, थोड़े लंबे हुआ करते थे। तो फ्रेश होने जाती थी ना, तो उसके ना लेटरिन के जो गन्स है, मतलब जो उसके पार्टिकल्स है, वो उसके नाखूनों में घुस जाती थी, और वो क्या करती, वही हाथों से, वही गंदे हाथों से वो भोजन बनाती थी सभी के लिए। और क्या बताओ, इसी भोजन को कंटामिनेट फूड हो गया कि नहीं, यही भोजन को वो उन लोग खाते थे, तो वही कई सालों तक वो ऐसा करती थी। इसी कारण वो क्या हो गई, टाइफाइड कैरी के नाम से जानी गई। आ रहा है समझ? आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे वायरल डिसीज के बारे में। ये सब आया समझ अच्छे से? थैंक यू।
अब आगे पढ़ते हैं हम लोग वायरल डिसीज। अब वायरल डिसीज होता क्या है, इसके कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं वायरल डिसीज में। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा कॉमन कोल्ड, जैसे कि सडनली जैसे सर्दी खांसी, मौसम जैसे चेंज लाए होता है तो क्या हो जाता है, हमको सर्दी खांसी स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो सर्दी खांसी हमें स्टार्ट होती है तो वो किस कारण होती है, कॉमन कोल्ड मतलब राइनो वायरस। ठीक है, अब देखो इसके सिम्टम क्या क्या होता है। मेरी सर्दी खांसी है तो क्या हो जाएगा, कफ होगा, और सर्दी हो जाएगी, कॉमन कोल्ड है तो, और कफ होगा और हेडेक होने स्टार्ट होगा, चिल्स हो जाएगा, और एक आता है फटीग। अब ये मैम बोलोगे कि मैम ये फटीग क्या है। फटीग वो होता है, एकदम नॉर्मल वर्ड है ये, फटीग का एकदम सिंपल वर्ड है, थकान महसूस होना। अब फटीग कैसे है कि आपको जैसे कि आप जैसे सांस ले रहे हो, क्या हो जाता है, अब जैसे कि बलगम यहाँ होना स्टार्ट हो जाती है, बलगम यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ पर बलगम जमना स्टार्ट हो जाती है और एयर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारा सांस लेना मतलब हल्का से यहाँ पर क्या हो जाता है, एयर पास होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तभी हम लोग वो टीवी में दिखाता है ना, वो नेजल लहरिंग्स वगैरह वो सब यूज करते ताकि वो फ्लूइड भरा रहता है उसमें ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, प्रेशर मारते हैं, तो वो ताकि वो थोड़ा नेजल का जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, ताकि हम लोग सांस ले सके। भी तो ऐसे होता है ना ठंड ठंड के मौसम में कि एक नाक से सांस आ रही है, एक नाक से सांस नहीं आ रही है, वो सब सर्दी खांसी में ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। तो वो क्यों होता है, यही इसी फटीग के कारण कि आपके म्यूकस क्या हो जाती है, म्यूकस भर जाता है वहां पर, और आपको थोड़ा सा आपको सांस लेने में हल्का सा आपको स्पेस थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो किस कारण होता है, आपके फटीग के कारण। आप देखो बच्चों, फीवर है, फीवर तो आएगा ही आएगा जब आपको कॉमन कोल्ड है। एक बात बताओ, नॉर्मल आपको जब कोल्ड हुआ, ठीक है, तो कोल्ड के बाद खांसी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब संक्रमण स्टार्ट हो जाएगा। तभी देखा होता है ना, कोविड के टाइम हम लोग क्या करते थे, गर्म पानी को रुक रुक के पीते थे, यहाँ पास की जो यहाँ पास आपके पास वायरस जमी हुई है वो जल्दी से किल हो जाए और बाहर चला जाए, ऐसा करते थे ना। तो क्या हो जाती है, यहाँ पास लौंग खाते हैं खांसी के लिए, तो ये सब आयुर्वेदिक इलाज होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। कभी कभी हम लोग गरारा करते हैं, कुछ कुछ लिक्विड डाल के, वो दादी अम्मा वाला कुछ कुछ दादी लोग बताते हैं। तो इस टाइप के क्या हो जाती है, आपके राइनो वायरस के क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। आ रहा है समझ। अब आगे देखो, कैन प्रोग्रेस टू न्यूमोनिया इफ इम्यूनो कंप्रेस्ड। अब देखो, कैन के प्रोग्रेस निमोनिया। अब निमोनिया कैसे हो सकता है भाई, राइनो वायरस से। एक चीज बता रही हूँ, जब राइनो वायरस आपको हो गया और आपको जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज अगर हो गई, HIV हो गया, एड्स हो गया, जो बड़े बड़े डिप्थीरिया हो गया, TB हो गया, ये सारे जब प्रॉब्लम आपको हो जाते हैं मान लो, तो क्या होगा, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगी, कमजोर, आपकी WBC क्या हो जाएगी, कमजोर। तो WBC कमजोर होने से क्या हो जाती है, कॉमन कोल्ड आपको निमोनिया का रूप धारण कर लेती है, या उस तरफ आपको प्रोग्रेस होने लगती है। आया समझ, आ रहा है ना, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा। अब देखो, कॉमन कोल्ड के बाद देखते हैं अब हम लोग इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का एक ही है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोमैक्सो वायरस। ये फ्लू होता है मेनली। तो क्या होता है, ऑर्थोमैक्सो वायरस होगा, वो फ्लू है। वो क्या होता है, इसकी जो सिम्टम होती है ना बच्चों, वो सेम की इसकी होती है, आपकी जस्ट आपका कॉमन कोल्ड की तरह मेन सिम्टम क्या हो जाती है, सेम रहती है। अब देखो ये कैसे होती है, कॉमन कोल्ड की तरह से, लेकिन एक डिफरेंट है इसमें। बोलोगे क्या डिफरेंट है मैम इसमें। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, एक डिफरेंट कैसे है कि कॉमन कोल्ड से ना थोड़ा सा एडवांस होता है, मतलब कुछ लंबे टाइम तक आपकी सर्दी खांसी वाला जो प्रोग्राम चलता है ना, वो थोड़ी लंबे टाइम तक चलती है। आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लू एंड निमोनिया। अब देखते हैं, ये इन्फ्लुएंजा फ्लू बोल रहे हैं और वो निमोनिया है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। अब
देखते हैं कि हम लोग एक ऐड देखे हैं जिसमें क्या होती है, कोई टावर को ऐसे टच करता रहता है तो एक दादी अम्मा बोलती है कि बच्चों, कि अपने पोते को बोलती है कि बच्चों इसको मत टच करो वरना फ्लू हो जाएगा। तो ऐसे वो क्या बोलती है कि वो मिसकंसेप्शन है ना, वो ऐसा बोल रही है, वो किसी को छूने से कुछ नहीं होता है, ये एक तरफ से ड्रॉपलेट ट्रेवल है कि जब आपको बिंदु कणिका या बोल सकते हैं ड्रॉपलेट बोल सकते हैं, वो आप छींक रहे हो, आप खांस रहे हो, तो इनका इन्फेक्शन आपके सामने वाले पर्सन पर चला जाता है, तो उनको भी ये सारी प्रॉब्लम होती है, उनको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। क्यों होता है? ये सब वायरल डिजीज के कारण होता है। कोविड के टाइम तो ये सारी चीजें देख रहे थे ना कि वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है, वो तो टच करो वाला सब प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये राइनो वायरस का जब मैं बता रही हूँ तो ये सारी चीजें होती है आपके ड्रॉपलेट ट्रेवल है। ये ड्रॉपलेट मतलब आपके बिंदु कणिकाओं के द्वारा ये ट्रेवल कर रही है, स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इस कारण ये डिसीज हो रही है आपकी निमोनिया की। तो फ्लू और निमोनिया में समझ आया कि वो थोड़ा मोर सर्वर है, मतलब आपको वो एडवांस लेवल का थोड़ा कोल्ड है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब देखते हैं निमोनिया। निमोनिया डार्क कलर्ड फेजम एंड ब्लड क्लॉट में भी। अब देखो एक बात बताओ, जो गांव वाले, जैसे कि आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, आपकी पोस्टिंग जैसे गांव में लग गया। अब देखो बच्चों, गांव में लगा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप के पास पेशेंट आएंगे, आपके पुराने मतलब बहुत दिन तक आपको कई बार इन टाइफाइड वाले, मतलब अच्छा खासा टाइफाइड वाले लोग आएंगे, मतलब बीमारी वाले लोग, या फिर ये निमोनिया वाले पेशेंट आएंगे, तो वो क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट, उसमें क्या हो जाता है, जब आपका फिल्म रहता है ना वो थोड़े डार्क हो जाते हैं, मतलब अजीब टाइप का थोड़ा डार्क हो जाएगा बेलगम, और क्या हो जाएगा उसमें ब्लड की कणिका या फिर बोल सकते हैं ब्लड क्लॉट, वो सारे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनसे क्या हो जाता है, वो निमोनिया का एकदम अच्छा खासा ग्रोथ स्टेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके डार्क बलगम हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग उसमें मिलने लगती है। अब देखो एक सिम्टम और है जो निमोनिया का, तो वो क्या है, जैसे कि आपकी पोस्टिंग हुई तो आपसे पूछोगे कि आपको सांस कैसे आ रही है। सांस मतलब देखो, सांस आ रही है तो जल्दी जल्दी सांस आ रही है क्या, तो शॉर्ट ब्रीथ, तो उसकी जल्द सांस क्या होगी, ऐसे वाली सिचुएशन आएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट ब्रीथ। आगे देखो डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में क्या हो रही है, आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो वो सारे सिम्टम किसमें आते हैं, आपके निमोनिया के। अब बच्चों आप लोग ये बोलोगी कि मैम आप हमेशा पोस्टिंग की बातें क्यों करते हो। देखो बच्चों, मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको कोर्स जल्दी जल्दी कराना है, मेरा ये मकसद है जो भी टॉपिक पढ़ो उसको इतना अच्छे से क्लियर करो, मतलब आपको एक उस चीज को ना बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उस चीज को इतना कंठस्थ कर लो कि कोई भी पूछ सके ना तो तुम आंसर दे सको। समझ आ रहा है ना। तो इस टाइप का जो होता है, मतलब मैं बता रही हूं कि आपको सिलेक्शन के लिए आपको हर एक चीज को टॉपिक क्लियर करके उसको टॉपिक क्लियर करो, और कोर्स के पीछे भागते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, अगर आपको कोई पूछ सके तो आप फट से जवाब दे सको। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब आपका सब क्लियर। रट्टा मारने से किसी का नीट नहीं निकलता है, नीट तभी निकलता है जब आपकी बेसिक नॉलेज हो और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, ताकि आपको कोई क्वेश्चन दे तो आप बना सको। तो ये है मेरा मकसद, ये है कि धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट करना है और अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि वो हमें बेनिफिट मिल सके। समझ आया ना। थैंक यू बच्चों। मेरा चैनल है अशोका इंस्टीट्यूट, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन दबा देना, ताकि मेरे ये नोट्स के हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको जल्दी से मिल जाए। आपकी मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको ये नोट्स सारे मिल जाएंगे, और अच्छे से पढ़ाई करना, और ऑल द बेस्ट। जो भी हो जम कर करना है, हमको नीट क्लियर करना है। थैंक यू।